हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वाबॉयस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ नथिंग बट सप्लाई। हमने डिमांड पढ़ा था और अब जब हम सप्लाई पढ़ेंगे ना तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल कि आप लोगों को डिमांड चैप्टर की छोटी छोटी चीज़ें याद है, क्योंकि बिल्कुल उसकी कॉन्ट्रास्ट या ऑपोजिट में जाएंगी सप्लाई की बातें, सप्लाई की चीज़ें। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हमने वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा था, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो सप्लाई में हम ऐसे ही चेंज इन सप्लाई या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या डिफरेंस होता है ऐसे पढ़ेंगे। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम लोग इस पूरे सेक्शन में सप्लाई चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि डिमांड चैप्टर के मतलब आपको लिंक इंटर रिलेटेड भी लगेंगी, बस उसका ऑपोजिट लगेंगी। अगर आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये एक आइडिया है कि अगर आप लोगों ने डिमांड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ लीजिए, वरना आपको स्ट्रेट अवे सप्लाई पढ़ना है, इट्स गुड, लेकिन डिमांड पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी जो आपको शायद यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं हर बार देती हूँ कि यहाँ पे मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कोर्स पूरे कवर कर दिए हैं चैनल पे, और मैंने उनको एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है जहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज और ऑर्डर में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और आपको पसंद आ रही है तो आपको पता है क्या करना है, बस वीडियोस पे लाइक क्लिक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो जितने लोगों के साथ आप शेयर कर पाएँ वो और भी अच्छा होगा। आज हमारे वीडियो का टॉपिक जो है, आज मैं आपको सप्लाई के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी। कहते हैं आज एक हम लोग मूवी स्टार्ट कर रहे हैं, आज उसका बस एक छोटा सा ट्रेलर है जहाँ पे हम बात करेंगे कि सप्लाई एग्जैक्टली होता क्या है या सप्लाई से रिलेटेड कुछ चीज़ों की, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है, बस कुछ ये चीज़ें देखेंगे। और सप्लाई की डेफिनेशन में देखेंगे क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअली में सप्लाई की डेफिनेशन बनाती हैं, या सप्लाई जो एक प्रोड्यूसर कुछ सप्लाई कर रहा है तो वो किस कंडीशंस में सप्लाई करता है, कौन से हाइलाइट्स होते हैं, डेफिनेशन में कौन सी चीज़ें हैं जो हाईलाइटेड हैं, जो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पर ये चैप्टर कवर करेंगे। वील नॉट गो इन टू डिटेल बट लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। और यहाँ पर भी हम सप्लाई की सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन कि सप्लाई होता क्या है। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कुछ चीज़ों का, वैसे मैंने नीचे स्पेसिफिकली हाइलाइट्स लिखे हैं बट फिर भी जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो साथ साथ अंडरलाइन करते चलेंगे कि सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल at a given price during a given period of time। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। अब ये डेफिनेशन बहुत लंबी लग रही होगी, तो जब मैं आपको एक एग्जाम्पल देने लगूंगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको एक प्रोड्यूसर बन के सोचना है, आप पर है कि आप कौन सी कमोडिटी के प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। मैं अपने एग्जाम्पल से कुछ लास्ट वीडियोस में हम कवर करते हुए आए, मैंने आपको चेयर प्रोड्यूसर बनाया था, आप चाहते हैं आप चेयर प्रोड्यूसर बन जाइए, एल्स आपको जो और भी कोई कमोडिटी पसंद हो आप उसके प्रोड्यूसर बन सकते हैं। अगर आप उस कमोडिटी के प्रोड्यूसर हैं, आप चेयर के प्रोड्यूसर हैं, आप चेयर सप्लाई करना चाहते हैं, क्या कंडीशंस हैं कि आप सप्लाई कर सकते हैं, या आप जो चेयर बोलेंगे, जो चेयर आप सप्लाई करेंगे उसको सप्लाई क्यों कहेंगे, स्टॉक क्यों नहीं कहेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से डेफिनेशन पे जाएंगे जहाँ पे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, आप एक चेयर प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, आप चेयर प्रोड्यूस करते हैं, आपकी प्रोडक्शन फर्म है अपनी जो खुद चेयर प्रोड्यूस करती है, ये बात क्लियर है। अब आपने एक सर्कमस्टांस, एक सिचुएशन क्रिएट कर ली जहाँ पे आपको पता है कि आप चेयर प्रोड्यूसर हैं। अब हम बात करेंगे आपकी बीइंग अ चेयर प्रोड्यूसर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि आप सप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी से क्या मतलब है कि आपने कुछ प्रोड्यूस किया, आपने चेयर की एक सर्टेन जो क्वांटिटी है वो प्रोड्यूस करी है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आप विलिंग हैं कि आपको उसे बेचना है। अब ये क्या मतलब है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। आपको ये देखना है, आपने चेयर की कमोडिटी प्रोड्यूस की तो आपने चेयर की 1000 कमोडिटी प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, यानी 1000 चेयर्स आपने प्रोड्यूस कर दी, लेकिन आप इन 1000 चेयर्स को विलिंग नहीं है बेचने के लिए, आप विलिंग है इसमें से सिर्फ 300 चेयर्स मार्केट में ले जाके बेचने के लिए। ठीक है, आपने 1000 चेयर प्रोड्यूस कर दी, आपकी फैक्ट्री में रखी हैं, लेकिन आप विलिंग है सिर्फ और सिर्फ 300 चेयर्स बेचने के लिए।
ठीक है। सो आपकी विलिंगनेस मैटर करती है। अब विलिंग एंड एबल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लिया, आप एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोड्यूसर हैं, आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं। तो आपने बोला कि आप चाहते हो 1500 चेयर्स आप चाहते हो मार्केट में सेल करना, यानी यू आर विलिंग टू सेल 1500 चेयर्स। पर आपकी फैक्ट्री का साइज़ देखते हुए, आपके रॉ मटेरियल्स देखते हुए, आपके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट देखते हुए, इन कंसिडरिंग एवरीथिंग, क्या हो रहा है कि यू आर एबल टू सेल ओनली 1000 चेयर्स। ओके, सो अब आपकी सप्लाई क्या है? आपकी सप्लाई 1500 चेयर्स है या आपकी सप्लाई 1000 चेयर्स है? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप डेफिनेशन के थ्रू चलेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। डेफिनेशन कहती है सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। चलो, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी तो दोनों है, 1500 चेयर्स भी हैं, 1000 चेयर्स भी हैं। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि सप्लाई कौन सी है दोनों में से? अभी पता लगेगा। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग, ठीक है, विलिंग तो दोनों है। विलिंग तो 1500 चेयर्स बेचने के लिए भी है, तो 1500 भी सप्लाई हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, विलिंग एंड एबल, ठीक है, विलिंग एंड एबल टू सेल। ऐसा नहीं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरा मन कर गया कि आज मैं इतनी BMW बना के बेचूंगी तो वो मेरी सप्लाई हो गई। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं बैकग्राउंड में, जो होते हैं, जो कि जैसे हो गया कि आप BMW जहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपकी कैपेसिटी है या नहीं है उतनी, आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, ओवरऑल इनपुट क्या है, सिचुएशन क्या है। कंसिडरिंग एवरीथिंग हम क्या करते हैं, हम कितनी BMW, मतलब वी आर विलिंग टू, ओके, आई एम विलिंग टू मैन्युफैक्चर से 1000 BMWs, बट एम आई एबल टू मैन्युफैक्चर? दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज हेयर। सो यहाँ पे 1500 चेयर्स आप विलिंग हैं, आप एक चेयर प्रोड्यूसर है, आप विलिंग है कि आप 1500 चेयर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, पर आप सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के सिर्फ और सिर्फ 1000 चेयर ही मार्केट में ले जाके बेच पा रहे हैं। सो यू आर विलिंग एंड एबल टू सेल ओनली 1000, ऑल्दो यू आर विलिंग टू प्रोड्यूस 1500, but you are unable to do so and you are able to produce and sell only 1000 chairs। तो सप्लाई क्या होगी? 1000, गिवन हमारी जो डेफिनेशन है कि यू आर विलिंग टू सेल, मार्केट में बेच कितना सकते हो, विलिंग एंड एबल टू सेल, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? सिर्फ ये 2 पॉइंट नहीं है जो डिसाइड करते हैं सप्लाई क्या होगी, और भी पॉइंट्स हैं। अगर आप डेफिनेशन देखें तो मेरा एम है कि आप डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप समझें और एंड में आपको पता हो कि डेफिनेशन आपकी कहाँ तक जा रही है, क्या बात कर रही है। सो यहाँ तक सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए अभी तक। इसके आगे मैंने नहीं समझाया, इसके आगे अब मैं समझा रही हूँ। एट अ गिवन प्राइस, एट अ गिवन प्राइस से मेरा क्या मतलब है? एट अ गिवन प्राइस से मेरा मतलब है, चलो ऐसे समझते हैं, आप एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आप चेयर प्रोड्यूसर ही हो। अब क्या हो रहा है? आप विलिंग एंड एबल तो हो गए, यू आर विलिंग एंड एबल टू सेल 1000 चेयर्स। ये तो हमारी सप्लाई आ चुकी ना, सप्लाई आ गई हमारी 1000 की। लेकिन क्या ये सप्लाई होगी? क्या हम मार्केट में ले जाके इसे बेच पाएंगे? अब इसको ऐसे देखते हैं, आपने चेयर बनाने के लिए आप जो वुड लेकर आए या जो आप रॉ मटेरियल लेकर आए, जो भी आप लैंड का रेंट दे रहे हैं, जो भी आपकी कॉस्ट है ओवरऑल, सो सबसे पहले आपको देखना है, आप प्रोड्यूसर हैं, आपका एम क्या है, ठीक है। जब आप सप्लाई करते हैं, आपका एम क्या होता है? हमेशा से एम ध्यान रखना है, आपका एम या आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक नॉर्मल प्रोड्यूसर का और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे मार्केट में अपना एक्सपेंशन या मार्केट में सेट होना, लेकिन मेन एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का एम है आप लोगों का, प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में हैंड कंपैरिजन से समझाया था, अगर ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, दोनों के बीच का जो गैप होगा, जितना बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आपका प्रॉफिट है। ये चीज़ क्लियर थी? तो प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका? एक प्रोड्यूसर है, अगर एक प्रोड्यूसर को एक चेयर का प्राइस 100 रुपीज़ वो रख सकता है और 100 रुपीज़ में उसकी चेयर बिक सकती है मार्केट में, तो उसके पास कितना रेवेन्यू आएगा? उसके पास रेवेन्यू आएगा 1 लाख। अगर उसके पास 1 लाख रेवेन्यू आएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, वरना अगर उसका प्राइस कम है, चेयर का 100 रुपीज़ से प्राइस कम है, तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। अब एक बात बताओ, अगर प्राइस 70 रुपीज़ है एक चेयर का,
जो कि प्रोड्यूसर को लॉस दे रहा है, क्या प्रोड्यूसर उस प्राइस पे जाके मार्केट में चेयर बेचेगा? वो कहेगा मैं क्या करूँ मार्केट में बेच के, छोड़ो इसे रख लेता हूँ, जब ये प्रॉफिट ही नहीं दे रहा, जब ये मेरी कॉस्ट कवर नहीं कर रहा, सो वाई टू सेल। तो फिर ये 1000 सप्लाई होगी? नहीं होगी। सप्लाई क्या होती है? जो मार्केट में बिकने के लिए, जो मार्केट में सेल होने के लिए प्रोडक्ट तैयार है। ये 1000 मार्केट में सेल होने के लिए तैयार था, लेकिन मार्केट के प्राइजेस जो है वो इस चीज़ को सेल नहीं होने दे रहे, इसीलिए ये सप्लाई नहीं होगी। अगर प्राइस 70 होगा, अगर प्राइस 100 होगा तो ये मार्केट में सप्लाई होगा। सो एट अ गिवन प्राइस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ओके। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टन गिवन पीरियड की ड्यूरिंग 7 डेज कितनी जो आइटम्स हैं वो सेल हुई, कितनी चेयर्स सेल हुई, या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 2 डेज कितनी सेल हुई, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वीकेंड कितनी सेल हुई, एक मंथ में कितनी सेल हुई। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल आपकी जो सेल है वो कितनी हो रही है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे इसीलिए इस डेफिनेशन में से 4 हाईलाइट आ रहे थे। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, चेयर की क्वांटिटी बना दी, लेकिन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी में से भी कितना विलिंग एंड एबल टू सेल है, ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आपको कितना प्राइस मिल रहा है मार्केट में उस चीज़ का, वो इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम पीरियड ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, कि ये जो सप्लाई है आपका, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक। सो स्टॉक और फ्लो में क्या बता रही हूँ, स्टॉक और फ्लो आपने पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, या आपने यहाँ पे भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो आई वोंट रिपीट माई सेल्फ, बट ये ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाता है सप्लाई को। सो इसी के साथ आपका क्या हो गया, सप्लाई क्या होती है, डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए अभी तक आपकी पूरी, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे पता चल गया सप्लाई क्या होती है, तो अब मैं ध्यान दूंगी इस चीज़ पे कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, ठीक है। सो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है आपकी? इंडिविजुअल सप्लाई होती है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म, ठीक है, सिर्फ एक फर्म, आप एक चेयर प्रोड्यूसर हो, आपकी एक फर्म है, CXYZ नाम से आपकी फर्म है। सो आपकी फर्म, सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म कितना विलिंग एंड एबल टू सेल है, ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं सिर्फ उतनी क्वांटिटी देखूंगी कि आप एग्जैक्टली जो चेयर प्रोड्यूसर है, सिर्फ आप कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विलिंग एंड एबल टू सेल है, अगर मैं ये देखूंगी तो इंडिविजुअल सप्लाई देखूंगी मैं, ओके। लेकिन अगर मुझे मार्केट सप्लाई देखनी है तो मैं क्या करूंगी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स, ठीक है। अब मुझे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी देखनी है सारे चेयर प्रोड्यूसर्स मिला के, टोटल कितनी चेयर्स मार्केट में विलिंग है एबल टू सेल हैं, यहाँ पे देखूंगी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं ये चीज़ देखूंगी, सारे चेयर प्रोड्यूसर्स की सप्लाई देखूंगी, उसको हम मार्केट सप्लाई कहेंगे। जब मैं सिर्फ आपकी देखूंगी तो उसको इंडिविजुअल सप्लाई कहेंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट हमने डिमांड में भी पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। आई होप आपको याद हो, याद नहीं है तो सिमिलर लाइन्स पे था वो भी। यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई आपको पता होना चाहिए, सप्लाई की डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्लियर करती है कि सप्लाई है क्या। अदरवाइज क्या होता है कि अदरवाइज ना आप स्टॉक और सप्लाई में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक और सप्लाई से मेरा क्या मतलब है, अभी क्लियर कर देते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, स्टॉक और सप्लाई। अब मैंने आप प्रोड्यूसर हैं, ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, आप प्रोड्यूसर हैं, चेयर प्रोड्यूसर हैं, आपकी फैक्ट्री ये लगा दी। आपने अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल और सब इतना मंगा लिया है कि आप टोटल इस मंथ में, मैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम ले रही हूँ, सो मैं इस मंथ की बात कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर मंथ में आपने क्या किया, या जो लास्ट मंथ गया जब हमने उसकी सेल देखने बैठे तो मैंने नोटिस किया कि आपने उस लास्ट मंथ में टोटल कितनी चेयर प्रोड्यूस की, आपने टोटल चेयर प्रोड्यूस की 1500 चेयर आपने प्रोड्यूस की। पर क्या आपकी सप्लाई 1500 थी? सो आपकी सप्लाई का क्या हुआ, आपकी सप्लाई आपने कितनी की वो डिपेंड करता है कि आप कितनी चेयर्स मार्केट में बेचने के लिए लेके गए। आप मार्केट में बेचने ड्यू टू वेरियस रीजंस, चाहे वो प्राइस रहा हो, चाहे वो कोई और रीज़न रहा हो, हर रीज़न की वजह से क्या हुआ, आप मार्केट में बेचने कितनी लेके गए, 1000, ठीक है। सो ये टोटल 1500 चेयर्स का सर्कल है, लेकिन इसमें से आपने बेची कितनी, आपने बेची सिर्फ 1000 चेयर्स,
बाकी की ये सर्कल, ये जो प्लेन पार्ट है यानी 500 चेयर्स क्या हैं, वो रह गई फैक्ट्री में। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, मैंने कुछ भी बहुत डिफरेंट या बहुत नया नहीं बोला है। सो यू जस्ट हैव टू फोकस, आपकी एक फैक्ट्री है, आपने आप चेयर प्रोड्यूसर हैं, फैक्ट्री में आपने 1500 चेयर बनाई एक महीने में, लेकिन उस 1500 चेयर में से 500 चेयर आपकी फैक्ट्री में ही रह गई, रेस्ट ऑफ द 1000 चेयर्स यू टुक टू द मार्केट एंड यू सोल्ड दोज चेयर्स। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने 1000 चेयर्स बेच दी मार्केट प्राइस पे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, विलिंगनेस एंड एबल टू सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा था, तो अब आपने वो 1000 चेयर्स बेच दी, यानी आपकी सप्लाई कितनी हो गई। अगर मैं बाहर से बैठ के आपसे बात करूं और आप क्योंकि फैक्ट्री के ओनर हैं, आपसे मैं बात कर रही हूं, तो आपने बोला कि मैंने लास्ट मंथ में मेरी सप्लाई थी 1000 चेयर्स की, बट देन आई आस्क यू कि मुझे तो अपने सोर्सेज से पता चला है कि आपकी फैक्ट्री में 1500 चेयर प्रोड्यूस हुई थी, तो आपकी सप्लाई 1000 ही क्यों है। तो आपने कहा कि 500 चेयर्स मैंने स्टॉक में रख ली एज अ बल्क, मे बी मैं उसको नेक्स्ट मंथ यूज़ कर लूँगा, या ड्यू टू अदर रीजंस 5000 चेयर्स मेरे स्टॉक में हैं। सो क्या स्टॉक और सप्लाई सेम कॉन्सेप्ट है? स्टॉक बेसिकली आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और सप्लाई भी आपका उसके अंदर ही आता है, क्योंकि आप अपने स्टॉक में से ही सप्लाई करते हैं। या तो आप सारा का सारा स्टॉक, आप यहाँ पे देखो, या तो आपने 1500 चेयर्स बनाई हैं, 1500 चेयर्स में से सारी की सारी 1500 चेयर्स आप सप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सारी की सारी 1500 चेयर्स मार्केट में ले जाके बेच सकते हो। आप 1500 में से कितने भी 1000 चेयर्स भी बेच सकते हो, 700 भी बेच सकते हो, और बाकी की क्या होंगी, बाकी की चेयर जो नहीं बेची आपने, 1500 चेयर प्रोड्यूस कर दी, लेकिन जितनी भी बेची मार्केट में वो तो हो गई सप्लाई, जितनी नहीं बेची वो क्या हो गया, स्टॉक। आपने स्टॉक पे रख लिया, स्टॉक तो आपका सारा ही था, स्टॉक में से सिर्फ 1000 आपने बेची मार्केट में, बाकी की अपने पास रख ली। ठीक है, सो स्टॉक आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सप्लाई आपका उसी में से निकलता है। तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपका हो गया, आपने कितनी प्रोड्यूस की वो आपका स्टॉक हो गया, लेकिन उसमें से आपने मार्केट ले जाके कितनी बेची वो आपकी सप्लाई हो गई। आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑन द सिमिलर लाइंस यहाँ पे अब कुछ चीज़ें, ये तो एक बहुत ही छोटा सा कहते हैं ना इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिससे आपको सप्लाई के बारे में समझ आए, थोड़ा आप यूज टू हो, थोड़ा आप उस इमेजिनेशन फील्ड में जाएँ जहाँ पे आप एक अब तैयारी कर लें सप्लायर बनने की, क्योंकि बहुत काम आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम मार्केट्स भी पढ़ेंगे, एक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। तो अभी तो आप बहुत टाइम तक प्रोड्यूसर रहने वाले हैं, सो इट वुड बी गुड अगर आप एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचें। सो दिस वाज जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू द सप्लाई कॉन्सेप्ट, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया है ये चीज़ें। फिर भी एक छोटी सी चीज़ मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप सप्लाई करते हैं, आप चेयर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप चेयर सप्लायर हैं, आप चेयर सप्लाई कर रहे हैं, तो चेयर कितनी सप्लाई होंगी ये डिपेंड करता है चेयर के प्राइस पे, कहीं ना कहीं करता है। सो आपने क्या किया, आपको कॉस्ट पड़ रही है, आपने 1500 चेयर प्रोड्यूस कर दी, 1500 आपका स्टॉक हो गई। इस स्टॉक में से कितनी मार्केट में जाएंगी? अगर आपको एक चेयर का प्राइस 70 रुपीज़ मिल रहा है, तो वो आपकी कॉस्ट भी नहीं कवर कर रहा। आप कहेंगे मैं नहीं भेज रहा मार्केट में, आपने इसमें से हार्डली 200 चेयर बेच दी, बाकी की 1300 नहीं दी। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया मार्केट में चेयर का, तो आपने कहा चलो थोड़ा प्रॉफिटेबल हुआ, प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। 100 प्राइस होते ही आपने 1000 चेयर्स मार्केट में बेच दी, 500 अपने पास रख ली। अचानक से एक दिन आप उठे, आपको पता चला एक चेयर मार्केट में आप बेच सकते हैं 200 रुपीज़ में, डबल द रेट जो आप 1000 चेयर बेच रहे थे। आपने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो सारी चेयर निकाल रहा हूँ। आपने 1500 की 1500 चेयर बेच दी, स्टॉक जो आपका था पूरा आपका सप्लाई बन गया, आपने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। क्यों बेची आपने सारी? क्योंकि अब आपको लगा कि प्राइस बढ़ गया है, इससे ज़्यादा बढ़ने का स्कोप नहीं है, इससे अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा कि प्राइस डबल, एक चेयर पहले 100 में बिक रही थी, अब एक चेयर 200 में बिक रही है, तो मुझे तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो मैं मार्केट में बेचूंगा। ठीक है, सो अब क्या हुआ, आपके चेयर के खुद के प्राइजेस ने चेयर कितनी सप्लाई होगी इस पे असर डाला। जब ऐसा होता है, जब किसी सप्लाई को खुद का प्राइस जो है वो अफेक्ट करता है, खुद के प्राइस की वजह से, यानी चेयर के खुद के प्राइस की वजह से जो अफेक्ट हुई चेयर की सप्लाई, उसको कहते हैं हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई में असर डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अचानक से आपने जो फैक्ट्री आपने जिस लैंड पे खड़ी की हुई थी अपनी, उस लैंड का रेंट डबल हो गया।
लैंड का रेंट डबल होने का मतलब है आपकी कॉस्ट बढ़ गई, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। जैसे ही आपकी कॉस्ट बढ़ी, आपने कहा अब यहाँ पे प्रोड्यूस करने का मज़ा नहीं आ रहा, तो 1500 चेयर्स प्रोड्यूस करके कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा। या फिर आप एग्जाम्पल ले लो, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, जो लेबर आपके यहाँ चेयर प्रोड्यूस करने आ रही थी, उनका जो डेली वेजेस आप दे रहे थे वो डबल हो गया। तो आपने कहा अब 1500 चेयर्स में तो बहुत नुकसान होगा, आपने सप्लाई कर दी कम, आपने चेयर प्रोड्यूस करना ही 1000 कर दिया और मार्केट में बेची 700। अब क्या हुआ, आपकी चेयर की सप्लाई इम्पैक्ट हुई, लेकिन चेयर का खुद का प्राइस नहीं चेंज हुआ। प्राइस किसका चेंज हुआ? लेबर का प्राइस चेंज हुआ था, लेबर महंगी हो गई थी। यानी जब आपकी सप्लाई, चेयर की सप्लाई कम या ज़्यादा हो जाए ड्यू टू नॉट द प्राइस ऑफ चेयर बट ड्यू टू एनी अदर रीज़न, जब कोई और बाहर का एक्सटर्नल रीज़न होता है जिसकी वजह से जो आप कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी अफेक्ट होती है, तो हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई तब कहते हैं जब किसी कमोडिटी की सप्लाई उस कमोडिटी के खुद के प्राइस की वजह से ऊपर नीचे होती है। ठीक है, ये चीज़ हम और डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जहाँ पे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। उसी में हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जब सप्लाई चेंज होती है कमोडिटी की तो हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं, या हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। ठीक है, लेकिन ये ओवरव्यू था ताकि आपको याद आ जाए हमने क्या पढ़ा था। नहीं भी याद आया, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें फिर से कवर करेंगे एंड दैट टू इन डिटेल। ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो, या आपको इन जनरल मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो हर बार की तरह मैं एक एंड में भी जो रिमाइंडर डालती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को आपको कुछ नहीं करना, बस लाइक बटन प्रेस करना है, जो थम्स अप बना हुआ है आपको सब्सक्राइब करना है, और आपको जितने लोगों के साथ हो सके वीडियो शेयर करनी है। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।